अब खबरें विस्तार के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूएस दौरे से पहले अमेरिकी व्हाइट हाउस ने भारत की तारीफ की है। अमेरिका ने भारत के लोकतंत्र की तारीफ करते हुए कहा है कि भारत एक जीवंत लोकतंत्र है। अगर किसी को इसे देखना है तो वो भारत जाकर देख सकता है। पिछले कुछ दिनों में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने अमेरिका में भारत के लोकतंत्र को लेकर कई सवाल उठाए थे। अमेरिका के इस बयान को इससे जोड़कर भी देखा जा रहा है। India is a vibrant democracy. Anybody that happens to go to New Delhi can see that for themselves, and certainly I would expect that the strength and health of democratic institutions will be part of the discussion. And look, we never shy away. And you can do that with friends. You're supposed to do that with friends. You're never shy away from expressing concerns that we might have with anyone around the world. But this visit is really about advancing what is now and what we hope will be a deeper, stronger partnership and friendship going forward. चलिए, तो अमेरिका से ये बड़ा बयान, लेकिन अमेरिका ने क्यों की है भारत के लोकतंत्र की तारीफ और राहुल के बयानों से इसका क्या है संबंध? आज आवाज अड्डा में इसी पर होने जा रही है बड़ी चर्चा। शाम 7:57 पर मोदी बढ़ाए सम्मान, राहुल करे अपमान। हम बात करेंगे उड़ीसा के बालासोर हादसे की, जहां पर ट्रेन हादसे की जांच शुरू हो गई है। आज सीबीआई की टीम ट्रेन हादसे वाली जगह पर पहुंची है। ट्रेन हादसे के पीछे साजिश की आशंका को लेकर सीबीआई जांच कर रही है। रेलवे सेफ्टी कमीशन भी अलग से हादसे की जांच कर रहा है। रेलवे बोर्ड के चेयरमैन भी आज शाम रेलवे के सभी जीएम और डीआरएम्स के साथ हाई लेवल बैठक करने वाले हैं। इस बीच पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ट्रेन हादसे में घायल लोगों का हालचाल पूछने बालासोर और कटक पहुंची। विपक्षी पार्टियां ट्रेन हादसे को लेकर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का इस्तीफा मांग रही हैं, लेकिन जेडीएस के चीफ और पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा रेल मंत्री के सपोर्ट में आ गए हैं। उन्होंने कहा है कि अभी रेल हादसे की जांच चल रही है, इसलिए रेल मंत्री का इस्तीफा मांगना ठीक नहीं है। रेलवे मिनिस्टर has taken all necessary steps to restore what damage that has happened. He is working tirelessly. Let the inquiry be completed, and the minister is doing his best. And the question of demanding the resignation of the minister at this stage is not wise. बालासोर ट्रेन हादसे को लेकर सियासत भी गर्मा रही है। बीजेपी के नेता शुवेंदु अधिकारी ने टीएमसी पर निशाना साध दिया है। शुवेंदु अधिकारी ने ट्रेन हादसे के पीछे टीएमसी का हाथ बताया है। ममता सरकार पर निशाना साधते हुए शुवेंदु अधिकारी ने कहा कि बालासोर ट्रेन हादसे के पीछे टीएमसी का हाथ है। सीबीआई जांच की बात से ये इतना क्यों घबरा रहे हैं, जबकि ये तो दूसरे राज्य की घटना है। তৃণমূলের কনস্পিরেসিটাকে আইডেন্টিফাই, ওরা কালকে রাতে থেকে প্যানিক কেন? তো সিবিআই নিয়ে অডিট কেন? তো প্লেস অফ অকারেন্স অন্য স্টেটে, এত প্যানিক কেন? এই কল রেকর্ড ট্যাপিং, কনভারসেশন বিটুইন টু রেসপন্সিবল রেলওয়ে অফিসার্স, এটা যে কত বড় আগামী দিনে স্ক্যাম এক্সপোজ হতে যাচ্ছে তৃণমূল বুঝতে পারবে। रेसलर्स विवाद के बीच दिल्ली पुलिस सोमवार देर रात भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह के लखनऊ और गोंडा स्थित घर पर पहुंची। पुलिस ने ब्रजभूषण के 15 कर्मचारियों से पूछताछ की है। इनमें ब्रजभूषण के ड्राइवर, सुरक्षाकर्मी, माली और नौकर शामिल है। लखनऊ में 3 कर्मचारियों से पूछताछ के बाद पुलिस की टीम गोंडा के बिश्नोहरपुर स्थित उनके घर पर गई। यहां करीब 1.5 घंटे तक 12 कर्मचारियों से सवाल जवाब किए गए। बयान दर्ज करने के बाद पुलिस की टीम रात को ही दिल्ली रवाना हो गई है। डिटेल बता रहे हैं हमारे सहयोगी निखिल लखवानी। रेसलर्स प्रोटेस्ट को लेकर के दिल्ली पुलिस की आज टीम उत्तर प्रदेश के अलग अलग इलाकों में गई जांच के लिए। जानकारी के अनुसार न केवल लखनऊ बल्कि गोंडा जाकर के भी दिल्ली पुलिस ने कुछ बयान रिकॉर्ड किए हैं जो कि ब्रजभूषण शरण सिंह के संबंधित लोग हो सकते हैं। ये एक जानकारी दिल्ली पुलिस के हवाले से निकल के आई। इसके अलावा अगर किसानों की बात की जाए जो लगातार इस मामले में रेसलर्स के साथ, पहलवानों के साथ कदम से कदम मिलाकर के खड़े हुए हैं, उनका ये कहना
बना है कि कल दिल्ली में एक संयुक्त किसान मोर्चा की मीटिंग बुलाई गई है। संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले अलग अलग जो किसानों के संगठन है वो इसमें आते हैं। इसी के साथ BKU भी इसी का पार्ट है, भारतीय किसान यूनियन। हालांकि ये सब लोग कल डिसाइड करने वाले हैं कि आखिरकार कैसे इस प्रोटेस्ट को आगे ले जाया जाए, या किसानों का क्या रोल इस पूरे किस भूमिका में किसान अदा करेंगे पूरे प्रोटेस्ट को लेकर के, ये भी एक डिसाइड किया जाएगा। हालांकि ये सारे घटनाक्रम गृह मंत्री अमित शाह से रेसलर्स की मुलाकात के बाद निकल के आ रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच सबसे बड़ी बात यह है कि 9 जून का जो अल्टीमेटम किसानों द्वारा केंद्र सरकार को दिया गया था बृजभूषण शरण सिंह पर एक्शन लेने को लेकर के, उसको हाल फिलहाल अभी रोक दिया गया है। लेकिन आगे क्या कुछ इसका प्रारूप होगा वो कल की मीटिंग के बाद ही निकल के आएगा। लेकिन इन सब के बीच सारे ही रेसलर्स जितने भी चेहरे हैं प्रोटेस्ट का, उन सबका यही कहना है कि आंदोलन उनका लगातार जारी है। इसी के साथ उनकी जो जिम्मेदारियां हैं अपनी नौकरी को लेकर के, उसको भी ये लोग साथ निभाते रहेंगे। और सभी लोग एक साथ अभी यूनाइटेड है, अभी इनका गठबंधन बना हुआ है। कैमरा पर्सन विमल के साथ निखिल लखवानी, CNBC आवाज के लिए। और अब बात करते हैं बाजार की। फिर निफ्टी एक्सपायरी के दिन आज दायरे में ही बाजार का कारोबार रहा। आज सेंसेक्स निफ्टी की फ्लैट क्लोजिंग रही है। सेंसेक्स 5 अंक चढ़कर 62,793 पर बंद हुआ, तो निफ्टी भी 5 अंक चढ़ा और 18,599 पर पहुंचा। आज सबसे ज्यादा खरीदारी रियल्टी, ऑटो, फार्मा शेयरों में रही। IT शेयरों में जरूर आज बिकवाली का दिन था। आइए बाजार का पूरा हाल हम समझते हैं। हमारे साथ है हमारे सहयोगी सुमित। तो सुमित, आज इस फ्लैट बाजार में कोई एक्शन था भी कि नहीं, और अगर था तो फिर कहां देखने को मिला? देखिए, पहले हाफ में तो आज मार्केट्स में थोड़ा प्रेशर था, लेकिन लास्ट आवर में थोड़ी सी रिकवरी आते हुए दिखाई पड़ी। तो प्रोमिनेंटली आज IT के अंदर प्रेशर था, लेकिन सिलेक्टिव डाइवर्सिफाइड स्टॉक्स जो थे वो तेजी के साथ कामकाज करते हुए दिखाई पड़ रहे थे। निफ्टी गेनर्स के साथ शुरुआत करता हूं, कौन कौन से रहे। तो अल्ट्राटेक सीमेंट, ज्यादा पूरा सीमेंट स्पेस आज तेजी में था। अल्ट्राटेक लीड कर रहा था 3% ऊपर, DV स्लैब 2.5% ऊपर, कोटक महिंद्रा बैंक 2% ऊपर, और ग्रासिम करीब 2% तेजी यहां पर देखने को मिली। गिरने वाले शेयरों में टेक महिंद्रा 2% नीचे, इन्फोसिस 2% नीचे, TCS 2% नीचे और विप्रो। तो निफ्टी के चारों लूजर आज IT साइड पे आपको दिखाई पड़ेंगे। मिड कैप में JSW एनर्जी 5.5% ऊपर, PB फिनटेक 4.5% ऊपर, टोरेंट पावर 4% ऊपर, फाइन ऑर्गेनिक्स करीब 4% की तेजी यहां पे बनते हुए दिखाई पड़ी। गिरने वाले शेयरों में परसिस्टेंट सिस्टम, कोफोर्ज, एम्फेसिस, थर्मैक्स। तो यहां पर भी मिड कैप के 3 नाम जो है वो IT से ही आपको दिखाई पड़ेंगे। इसके अलावा आज IT में मेजर प्रेशर था, तो परसिस्टेंट, कोफोर्ज, एम्फेसिस, टेक महिंद्रा जहां पर सबसे ज्यादा दबाव। और गेनर था आज सीमेंट। तो सीमेंट में अच्छे नाम अंबुजा, श्री सीमेंट, अल्ट्राटेक सीमेंट, JK सीमेंट, सब में यहां पर बढ़िया खरीदारी बनते हुए दिखाई पड़ी। शुक्रिया। निफ्टी बैंक की वीकली एक्सपायरी पर NSE ने सर्कुलर जारी किया है। अब निफ्टी बैंक की वीकली एक्सपायरी गुरुवार के बदले शुक्रवार को होगी। साथ ही मंथली एक्सपायरी भी महीने के आखिरी शुक्रवार को होगी, जो अब तक गुरुवार को हुआ करती थी। वहीं अगर शुक्रवार को छुट्टी होती तो फिर गुरुवार को ही एक्सपायरी रखी जाएगी। आपको बता दें कि ये नियम 7 जुलाई से लागू होंगे। अब बैंकों में ग्राहकों की सुनवाई प्रायोरिटी पर होगी और ग्राहकों की शिकायतों का निपटारा भी जल्द होगा। रिजर्व बैंक की तरफ से बनी कमेटी ने यह सिफारिशें दी हैं। बैंकिंग में कैसे बदलेगा ग्राहकों की एक्सपीरियंस, आज जो कंज्यूमर अड्डा में इसी पर करेंगे बड़ी चर्चा। शाम 5:57 पर जरूर जुड़ेगा हमारे साथ। अब बैंक में कस्टमर फर्स्ट, आज का कंज्यूमर अड्डा। बिहार में गंगा नदी पर बना पुल गिरने के बाद सियासत भी गर्मा गई है। जहां एक तरफ पुल गिरने के बाद बीजेपी सरकार का इस्तीफा मांग रही है, वहीं दूसरी तरफ तेजस्वी यादव ने पुल के एक हिस्से के यूं गिर जाने पर इसके लिए डिजाइन में ही खामी बताई है। दरअसल पुल गिरने के बाद से ही बीजेपी ने इस मामले में महागठबंधन सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए नीतीश कुमार और डिप्टी CM तेजस्वी यादव का इस्तीफा मांगा था। तो वहीं पुल क्यों गिरा, इसे लेकर तेजस्वी यादव ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सफाई दी है। वहीं इस मामले में तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार और तेज प्रताप यादव ने सुर में सुर मिलाकर बीजेपी पर कई आरोप भी लगाए हैं। इस बीच तेजस्वी यादव ने फिर दोहराया है कि दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। निर्णय यही लिया गया कि बाकी जितने सारे जो हैं उसको तोड़ा जाएगा। ठीक है, संवेदक पे भी जो है, जो कॉन्ट्रैक्टर जो है उस पर भी कार्रवाई की जाएगी। जो वहाँ इंजीनियर्स थे उनको भी हटा लिया गया है। बाकी ACS जो है वो इसकी जांच करा रहे हैं, और भी जो दोषी होगा इस पर कार्रवाई की जाएगी। होंडा ने आज अपनी मिड साइज SUV एलिवेट पर से पर्दा उठा दिया है। इस बोल्ड और मस्कुलर लुक वाली SUV में कंफर्ट, स्पेस और सेफ्टी का पूरा ख्याल है। इसी वजह से इसमें 6 एयरबैग, ABS, EBD के साथ ADAS जैसे फीचर्स भी दिए गए हैं। इसमें
1.5 लीटर का पेट्रोल इंजन है जो करीब 119 bhp का पावर जनरेट करेगा। साथ ही इसमें 7 स्पीड DCT गियर का भी ऑप्शन दिया गया है। 10.25 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, कैमरा, सनरूफ और होंडा कनेक्ट टेक फीचर भी इस गाड़ी में मिलेगा। इसकी बुकिंग जुलाई से शुरू होगी, लेकिन कीमत का खुलासा फेस्टिव सीजन में ही होगा। कंपनी का कहना है कि 2030 तक एलिवेट के साथ 5 नए SUV लॉन्च करेगी और अगले 3 साल में एक इलेक्ट्रिक गाड़ी भी लेकर आएगी। होंडा एलिवेट का सीधा मुकाबला क्रेटा, सेल्टोस और कुशाक जैसी गाड़ियों से होगा। और ब्रेक के बाद आपको लेकर चलेंगे कुपर्टिनो, कैलिफोर्निया, जहां पर WWDC जारी है और एप्पल ने दिया है अपने चाहने वालों को एक शानदार गिफ्ट। ब्रेक के बाद कुछ और, एप्पल ने WWDC यानी वर्ल्ड वाइड डेवलपर कॉन्फ्रेंस 2023 इवेंट में अपने VR हेडसेट विजन प्रो को लॉन्च किया है, जिसमें यूजर्स को वर्चुअल वर्ल्ड में रियल वर्ल्ड का फील मिलेगा। ये वर्चुअल डिवाइस गेम चेंजिंग साबित हो सकता है। इसकी खूबियों के बारे में बता रही है कुपर्टिनो, कैलिफोर्निया से हमारी संवाददाता शिबानी गरत। एप्पल ने अपना रेवोल्यूशनरी प्रोडक्ट विजन प्रो WWDC के अराउंड लॉन्च किया है। ये एक स्पेशल कंप्यूटर है और ये 5 चीजें आपको बिल्कुल जाननी चाहिए इस डिवाइस के बारे में। सबसे पहले आप इसे कंट्रोल कर सकते हैं यूजर के आईज से, हैंड से और वॉइस से। इसी के साथ साथ इसमें एक हाई रेजोल्यूशन डिस्प्ले सिस्टम है जो 23 मिलियन पिक्सल्स को पैक करता है इन इट्स 2 डिस्प्लेज। साथ ही 2 तरह के चिपसेट का कॉम्बिनेशन है, एक तो पावरफुल M2, इसी के साथ साथ ब्रांड न्यू R1 चिप जो 12 कैमरास, 5 सेंसर्स और 6 माइक्रोफोन से डेटा को प्रोसेस करता है कुछ इस तरह से कि एक्चुअली यूजर्स के सामने चीजें रियल टाइम होती है। इसी के साथ साथ विजन OS एक तरह से जो एप्स है उसको डिस्प्ले के बियॉन्ड लेके जाता है, आपको बढ़िया इमर्सिव एक्सपीरियंस देने के लिए। अभी ये जो डिवाइस है वो $3,500 यानी $3,499 में अगले साल से US मार्केट में आपको मिलेगा और साथ ही अलग अलग मार्केट्स में आने वाले दिनों में ये डिवाइस लॉन्च होगा। तो $3,500 इनफैक्ट काफी महंगा है, लेकिन एप्पल जो लाता है वो बहुत ठोक बजाकर लाता है। पिछले 7 साल से एप्पल के इंजीनियर्स ने इस डिवाइस पे काम किया और फाइनली ये मार्केट में आया तो बेहद खास तो होगा ही। खैर चलिए अब एक खास चीज बताते हैं अपने देश से। गोलगप्पा यानी कि पानी पूरी खाना किसे पसंद नहीं है, लेकिन कई बार गोलगप्पे का पानी शुद्ध नहीं होता और बीमारियां होती हैं। लेकिन अहमदाबाद के एक स्टार्टअप ने इसका रास्ता निकाला है और ऑटोमेटिक पूरी और पानी बनाने के लिए एक मशीन बनाई है। आप भी देखिए। आकाश गज्जर के कारखाने में आप आएंगे तो आपका स्वागत रोबोट चाय देकर करेगा। इसी कारखाने में आगे जाएंगे तो छोटी बड़ी कई सारी गोलगप्पे बनाने की मशीन आपको दिख जाएंगी, जो 1 घंटे में 3000 से लेकर 1.5 लाख पूरी बनाती है। पानी पूरी का पानी बनाने के लिए आकाश ने पानी का पेस्ट भी तैयार किया है। इसको आप शुद्ध पानी में मिला दें तो पानी बन जाता है। और सिर्फ घर के लिए नहीं, बड़े बड़े रेस्टोरेंट भी इस मशीन का फायदा उठा सकते हैं। इसके इनोवेटर आकाश, जो खुद इंजीनियर हैं, उनका कहना है कि मशीन को वाईफाई से कनेक्ट करने पर मशीन की किसी भी परेशानी को दूर से ही ठीक किया जा सकता है और इसके लिए 24/7 कस्टमर केयर भी तैयार है। अगले साल अभी जो प्लानिंग है हमारा 60% हम अभी एक्सपोर्ट कर रहे हैं और आने वाले टाइम के अंदर हम ये एक्सपोर्ट को ज़्यादा बढ़ाना चाहते हैं। 15 कंट्री में अभी हम एक्सपोर्ट जो भी मशीन हमारी जाती है और एक ऐसा नया कॉन्सेप्ट लेके आने वाले हैं कि जिसके अंदर हाइजीनिक प्लस AI प्लस ऑटोमेशन तीनों चीज का हम उसको अंदर समावेश करेंगे। और आने वाले टाइम के अंदर आपको देखने मिलेगा कि इंडिया की मेक इन इंडिया की प्रोडक्ट और आत्मनिर्भर भारत की प्रोडक्ट बहुत देशों में हम एक्सपोर्ट करने वाले हैं। अभी 30 कंट्री में हमारा टारगेट है। गोलगप्पे वाले भी इस मशीन से काफी खुश है। कस्टमर भी शुद्ध पानी मिलने से संतुष्ट नजर आए। ये मशीन से हमारे ऑटोमेटिक पानी निकलता है और इसमें क्या है कि पब्लिक को हार्जेनिक चाहिए तो हार्जेनिक लगता है पूरा। इसमें क्या है, ग्राहक भी अपने अच्छे से बढ़ गए हैं पहले से, इससे बहुत बढ़िया हमारे को फायदा मिली। एक्चुअली में पानी पूरी खाना तो सबको पसंद है, जैसा कि मुझे भी पसंद है, बट पानी का बहुत ज्यादा इश्यू होता है। अनहाइजेनिक तरीके से हाथ में पूरा डुबो के देते हो, मुझे पसंद नहीं आता है, तो मैं इसीलिए यहाँ पे ही खाने के लिए आती हूँ ये मशीन से ही। तो बहुत ज्यादा अच्छी पानी पूरी यहाँ पे मिलती है, बहुत ज्यादा। आकाश का स्टार्टअप सिर्फ गोलगप्पे की मशीन नहीं, लेकिन चाय, गन्ने के जूस, मुखवास,
रोटी, पैकेजिंग, फ्राइंग फिर पापड़ जैसी चीजों के ऑटोमेटिक मशीन्स भी बनाता है। गुजरात सरकार ने इनोवेटर के तौर पर उनको सम्मानित भी किया है। नए आइडिया से ही इनोवेशन होता है और अगर ऐसे आइडिया को बल मिलता है तो न केवल हजारों नए स्टार्टअप खुल जाएंगे, लेकिन भारत है वो ऐसी चीजों का एक्सपोर्टर भी बन सकता है। केतन जोशी, अहमदाबाद। तो चलिए इसी के साथ वक्त है इजाजत लेने का। इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन आप ताजा खबरें चाहते हैं वो भी सिर्फ एक क्लिक पर, तो हमारे